ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेबस लड़की। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। क्या हुआ सौम्या, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? जब से तुम मेरे घर आई हो ना तो तुम किसी से बात करती हो और ना ही पहले की तरह हंसती हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तुम्हें उनकी फिक्र है, पर फिर भी थोड़ा हंस या घूम फिर लोगी तो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। सौम्या को समझाता हुआ उसका सबसे करीबी दोस्त अरुण ने कहा। अरुण के इतना समझाने के बाद भी सौम्या के चेहरे पर न पहले जैसी मुस्कान आई और न ही वो कुछ बोली। सौम्या के इस गुमसुम बर्ताव को देखकर अरुण बहुत परेशान था कि आखिर हर बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली और सबको हंसाने वाली इस लड़की को हो क्या गया है। दरअसल अरुण और सौम्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और उन दोनों की ये दोस्ती शायद अब प्यार में बदलने ही वाली थी कि ये सब हो गया। दरअसल सौम्या के पापा काफ़ी दिनों से बीमार थे और सौम्या की माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी सौम्या और उसके पापा पर थी। पर जब सौम्या के पापा बीमार हुए तो सौम्या अंदर से टूट चुकी थी और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती और अपने मन की थोड़ी बहुत बातें वो अपने दोस्त अरुण से शेयर कर लेती। एक दिन डॉक्टर ने सौम्या को ऐसी बात बताई कि सौम्या टूटकर बिखर गई। डॉक्टर ने बताया कि आपके पापा को हार्ट प्रॉब्लम है, इनके इलाज में काफ़ी पैसे लगेंगे, आपको जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। ये सब सुनकर सौम्या घबराई हुई अपने मन की बात अपने सबसे करीबी दोस्त अरुण को बताने उसके घर गई। पर अरुण के घर जाने के बाद उसे पता चला कि अरुण घर पर नहीं है। अरुण के पापा ने बताया कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए अचानक उसे 1-2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। अरुण के पापा प्रभाकर ने जब सौम्या को इस तरह घबराया हुआ देखा तो पूछा, क्या हुआ सौम्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सौम्या इतनी परेशान थी कि वो अपने मन की बात अरुण के पिता प्रभाकर से कह डाली। सौम्या के मुंह से ये सब सुनने के बाद प्रभाकर ने सौम्या को सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रोते हुए सौम्या ने कहा, कैसे ठीक होगा अंकल? प्रभाकर ने कहा, सौम्या तुम चाहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। सौम्या ने कहा, अंकल मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि मेरे पापा ठीक हो जाएं। प्रभाकर ने कहा, तो ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। रोते हुए सौम्या ने कहा, मुझे करना क्या होगा अंकल? सातिराना अंदाज में प्रभाकर ने कहा, यही अपने जिस्म का सौदा। प्रभाकर के मुंह से ये बात सुनते ही सौम्या गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में कहा, छी, आप ये क्या बोल रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। प्रभाकर ने कहा, तो ठीक है, तब यहाँ पर क्यों आई हो गिड़गिड़ाने? जाओ शरीफों का नकाब पहनकर अपने बाप को बचा लो। उस दिन रोते हुए सौम्या अपने घर चली आई। सौम्या अपने घर चली तो आई थी, पर अस्पताल से बार बार उसके पापा के इलाज के लिए पैसों को लेकर फ़ोन आ रहे थे। बहुत सोचने विचारने के बाद सौम्या मजबूर होकर प्रभाकर के घर गई। सौम्या को देखकर प्रभाकर खुश हो गया। उसने कहा, अब आई अकल ठिकाने? सौम्या ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, मुझे आपका सौदा मंजूर है। प्रभाकर ने कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें किसी और के साथ सौदा करने को नहीं कहूँगा। तुम्हें बस मेरे साथ ये सब करना पड़ेगा, वो भी मेरी पत्नी बनकर। फिर एक बार प्रभाकर की बात से सौम्या को झटका लगा। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभाकर ने कहा, क्यों नहीं हो सकता, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम्हें तो पता है मेरी पत्नी को गुजरे हुए कितने साल हो गए। कब से मैं तड़प रहा हूँ दूसरी शादी के लिए, पर कोई मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं। पर अब तुमसे बेहतर कौन होगा मेरे लिए? बोलो, तुम्हें ये सब मंजूर है? आखिर एक जवान और खूबसूरत लड़की को अपने से दुगनी उम्र के आदमी से शादी करना कैसे मंजूर होगा? पर मजबूरी इंसान को क्या कुछ करने को विवश नहीं कर देती। लड़खड़ाते शब्दों में सौम्या ने कहा, पर अरुण को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? प्रभाकर ने कहा, तुम अरुण की चिंता मत करो, अरुण को समझाना मेरा काम है, पर अभी तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। सही वक्त आने पर मैं उसे सब बता दूंगा।
चलो पहले मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। उसी वक्त प्रभाकर ने एक मंदिर में जाकर सौम्या से शादी कर ली और उसके बाद वो सौम्या के साथ उस अस्पताल में गया जहाँ पर सौम्या के पापा एडमिट थे। प्रभाकर ने सौम्या के पापा के इलाज के लिए पैसे जमा कर दिए और सौम्या से कहा, मैंने अस्पताल में पैसे जमा कर दिए हैं। डॉक्टर और नर्स तुम्हारे पापा का अच्छी तरीके से ख्याल कर लेंगे। अभी तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, क्योंकि आज के दिन तुम्हारी और मेरी सुहाग रात है। अगले 1-2 दिनों में अरुण आ जाएगा तो मैं अपनी सुहाग रात अच्छे से नहीं मना पाऊंगा। प्रभाकर की ये हवस भरी बातें सुनकर सौम्या अंदर ही अंदर डरकर सहम गई थी, पर वो मजबूर थी। उसे मजबूरन प्रभाकर के साथ जाना पड़ा। उस रात सौम्या चीखती रही, चिल्लाती रही, पर प्रभाकर ने उसकी एक न सुनी और सारी हदें पार कर दी। अगले 1-2 दिनों में अरुण जब घर आया तो उसने सौम्या को अपने घर पर पाया, पर उसे हंसती खिलखिलाती वो पहले जैसी सौम्या नहीं दिखाई दी। सौम्या के इस तरह उदासी को देखकर अरुण को लगा शायद अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सौम्या ऐसी है। प्रभाकर ने अरुण से कहा, अरुण बेटा, मैं सौम्या के पापा के इलाज में उसकी मदद कर रहा हूँ और सौम्या घर पर अकेली थी, इसीलिए मैंने सौम्या से कहा जब तक तुम्हारे पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम हमारे घर पर रह सकती हो, इसीलिए सौम्या हमारे घर पर है। अपने पापा के मुंह से ये सब सुनकर अरुण ने कहा, पापा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने सौम्या की मदद की। प्रभाकर ने डरा धमकाकर सौम्या को सब कुछ समझा दिया था कि अभी तुम अरुण को कुछ भी नहीं बताओगी, इसलिए सौम्या हर वक्त गुमसुम बैठी रहती। जब कई दिनों तक सौम्या ने अरुण से सीधे मुंह बात नहीं की तो अरुण को कुछ शक हुआ। अरुण ने शायद सौम्या के अंदर की अंतरात्मा को पहचान लिया था कि सौम्या के साथ कुछ तो गलत हुआ है। एक रोज की बात है, अरुण के पिता प्रभाकर किसी काम से बाहर गए थे और सौम्या अपने कमरे में बैठी थी। अरुण सौम्या के कमरे में गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अरुण का दरवाज़ा बंद करना देख सौम्या घबराकर उठ खड़ी हुई और उसने घबराकर पूछा, अरुण, तुम ये क्या कर रहे हो? अरुण ने कहा, क्यों सौम्या, क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते? और कुछ ही दिनों में हमारी और तुम्हारी शादी भी होने वाली है, बस तुम्हारे पापा के ठीक होने का इंतज़ार है। सौम्या, तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ और तुम्हारे सिवा किसी को देखना भी पसंद नहीं करता। हाँ, ये बात सच है कि शादी के पहले ये सब करना ठीक नहीं, पर अगर समय और सिचुएशन सही रहा होता तो अभी तक हमारी शादी हो गई होती। तुम्हारे पापा की तबीयत की वजह से हमारी शादी रुकी हुई है, वरना मैं भी अपने घर में अपने पापा से बात कर लिया होता और तुमने तो अपने पापा को हमारे बारे में पहले ही बता दिया था। तुम्हारे पापा को हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने हम दोनों के सर पर हाथ रखकर हम दोनों को आशीर्वाद भी दे दिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों शादी कर लेना। तो यार, अब मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा और पापा भी घर पर नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अब हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। यही कहते हुए अरुण सौम्या को अपनी बाहों में भरकर चूमने लगा। सौम्या ने तेजी से अरुण को अपने बदन से हटा दिया और गुस्से में बोली, दूर रहो मुझसे, अब मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। जानना चाहते हो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अब मैं रिश्ते में तुम्हारी माँ बन गई हूँ। यही कहकर सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। अरुण ने सौम्या को चुप कराते हुए कहा, क्या हुआ सौम्या, तुम ये क्या बोल रही हो? सौम्या ने कहा, हाँ अरुण, मैं सच बोल रही हूँ। एक रोज़ मैं तुम्हारे घर अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आई थी और सोचा शायद तुम मेरी मदद कर दोगे, पर जब मैं तुम्हारे घर आई तो पता चला तुम घर पर नहीं हो। घर पर तुम्हारे पापा मुझे मिले। मुझे घबराया हुआ देखकर उन्होंने मेरे बारे में मुझसे पूछा। मैंने उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी तो उन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझे पैसे तो दिए, पर उस पैसे के बदले में उन्होंने मुझसे शादी करने की शर्त रखी। मैं मजबूर थी, मैं क्या करती, इसलिए मैंने मजबूरी में आकर तुम्हारे पापा की ये शर्त मान ली। तुम्हारे पापा ने मेरे पापा के इलाज के लिए पैसे तो दिए, पर शर्त के मुताबिक उन्होंने मुझसे एक मंदिर में शादी कर ली। ये सब सुनकर अरुण के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, सौम्या, मेरे पापा इतनी गंदी हरकत करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सौम्या, मैंने तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा को पहचान लिया था
कि इतनी खिलखिलाने वाली लड़की को आखिर हो क्या गया है। सौम्या, मुझे अपनी मर्यादा पता है कि शादी के पहले ये सब नहीं करना चाहिए। मैं तो झूठ मूठ का तुम्हारे साथ नाटक कर रहा था ताकि तुम अपने अंदर की पीड़ा बाहर निकालो। अगर मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं करता तो शायद अभी तक तुम मुझे ये सब नहीं बताती। सौम्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी सच्चा प्यार। मेरे पापा ने जो तुम्हारे साथ घिनौनी हरकत की है उसकी सज़ा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी। बस तुम अपने पापा को ठीक हो जाने दो। कुछ दिनों में जब सौम्या के पापा ठीक होकर घर आ गए तो अरुण सौम्या को लेकर सौम्या के घर आ गया और उसने अपने पापा की एक बेबस और लाचार लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के जुर्म में पुलिस कंप्लेन करवा दी। पुलिस प्रभाकर को पकड़कर ले गई। कुछ दिन बाद जब घर का माहौल ठीक हुआ तो अरुण और सौम्या ने शादी कर ली। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।